Hello, Mr. Welcome to back my channel. Today is my topic mechanism and orientation of pyrolytic elimination reaction. अब देखिए pyrolytic elimination reaction क्या होती है, जैसे elimination reaction, E1 elimination reaction, E2 elimination reaction और E1 CV elimination reaction. जो pyrolytic elimination reaction है ये इन सबसे डिफरेंट होती है, क्योंकि pyrolytic elimination reaction जो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है वो साइक्लिक होती है. रिएक्शन वो एरोमेटिक में हो या एलिफेटिक में हो, लेकिन जो ट्रांजिशन कंपाउंड होता है या ट्रांजिशन इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ट्रांजिशन कंपाउंड होता है, वो साइक्लिक फॉर्म में होता है. ये है पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन. अब पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ से आई? देखिए लास्ट वीडियो में हमने E1 तो और E1 सीवी एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी. वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, मतलब आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा दूँ जिसमें अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, अब बीटा 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन थी, बीटा में एक सीन एलिमिनेशन रिएक्शन थी और एक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन थी. सीन एलिमिनेशन रिएक्शन सेम साइड से हो रही थी और एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन अपोजिट साइड हो रही थी. सीन एलिमिनेशन रिएक्शन में ही EI एलिमिनेशन रिएक्शन थी, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. जो इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वही पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन का मेन पॉइंट यही है, जो उसमें ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बनता है वो साइक्लिक फॉर्म में बनता है. हम यही देख लेते हैं व्हाट इज पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन. पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन इज ए पायरोलिटिक इज ए केमिकल डिकम्पोजिशन कंपाउंड एट हाई टेम्परेचर. ये जो पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. ये केमिकल डिकम्पोजिशन होता है बाय हाई टेम्परेचर के द्वारा भी डिकम्पोजिशन हो जाता है. पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, द एलिमिनेशन रिएक्शन व्हिच अकर ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन द चेंज ऑफ रिएजेंट. देखिए थ्योरी तो आप पढ़ लीजिए, थ्योरी में टाइम वेस्ट ना करके हम थोड़ी आप पढ़ लीजिए, वरना वीडियो लेंथी होगी, कुछ और नहीं होगा. आज थोड़ा मेरे पास भी थोड़ा टाइम समय है, मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन बता देता हूँ इसका एग्जाम्पल पर. पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन ये एक अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर एक्स ग्रुप, ये एसीटेट जो ग्रुप होता है, या आप इसको कहते हैं पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर एसीटेट या रिएक्शन पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट, पायरोलाइसिस ऑफ एसीटेट. इस रिएक्शन का नाम है पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट या पायरोलिटिक रिएक्शन फॉर एसीटेट. अब ये एसीटेट ग्रुप है CH3 एसीटेट ग्रुप है. ये अल्फा कार्बन से कॉन्जुगेटेड है. अब अल्फा कार्बन के पास बीटा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से X ग्रुप निकलेगा. ये एसीटेट को X ग्रुप मान लीजिए. जब इस अल्फा कार्बन से X ग्रुप निकलेगा तो बीटा कार्बन से H ग्रुप निकलेगा. जब H ग्रुप निकलेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये एसीटेट नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा. ये सिन एडिशन होता है. अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं थोड़ा, ये डायरेक्ट पहले आप रिएक्शन को शो करके दिखा दीजिए, फिर मैकेनिज्म को नीचे देख लेते हैं. जब ये निकल जाएगा यहाँ पे CH3COOH एसिटिक एसिड निकल जाएगा और प्रोपीन प्राप्त हो जाएगा. ये एल्कीन प्राप्त हुआ. अब इसके मैकेनिज्म के द्वारा हो गया. देखिए सिन एडिशन रिएक्शन सेम साइड से होती है और एंटी एडिशन रिएक्शन, जो एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो अपोजिट साइड से होती है. सिन एडिशन सेम साइड से हाइड्रोजन जाएगा, सेम साइड से ही एक्स ग्रुप जाएगा. और एसीटेट एक्स ग्रुप है सिन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में. तो ये जो एसीटेट ग्रुप है हमें कार्बन के नीचे लगाना पड़ेगा और ये हाइड्रोजन ग्रुप थी, तो हमें कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं CH2O डबल बॉन्ड R, एसीटेट ग्रुप हो गया. अब देखिए जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा तब उसमें निगेटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा. निगेटिव चार्ज आया तो ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. जैसे निगेटिव है तो ये कार्बन यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा. जैसे यहाँ कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी अनस्टेबल हो जाएगी, तो ये 4 वैलेंसी होती है. तो ये ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे निगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा. जैसे निगेटिव की फॉर्म में आएगा, यहाँ पर कार्बन पॉजिटिविटी को शो करेगा. अब ये वाला ऑक्सीजन जैसे ही इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन पर आ जाएगा. अब इस वाले ऑक्सीजन पे निगेटिव की फॉर्म में आएगा. निगेटिव इधर हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में निकला हुआ होगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा. इधर बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा. यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो साइक्लिक फॉर्म में होगी.
तो हम नीचे देख लीजिए साइक्लिक फॉर्म में देखिए ये CH तो सेम है, CH ट्रांजिशन स्टेट होगी जिसे इंटरमीडिएट कंपाउंड कहता है, ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। साइक्लिक फॉर्म ये CH2 यहाँ पर है, जो CH है, CH से नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हो गया, इधर कार्बन हो गया, इधर एल्किल ग्रुप हो गया, इधर ऑक्सीजन। अब देखिए जहां जहां डॉट डॉट दिखा रहा है यहाँ CH और CH2 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये हाइड्रोजन इस CH से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, OH इधर आ जाएगा। अब इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है और इस CH2 से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एसिडिक एसिड निकल जाएगा और इधर एल्कीन निकल जाएगा। ओके, अब उसका हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसको जिसको कोप एलिमिनेशन भी कहा जाता है, या पायरोलिसिस रिएक्शन फॉर टेट्रा एमीन ऑक्साइड। टेट्रा एमीन ऑक्साइड से मतलब समझ रहे हो ना, टेट्रा एमीन ऑक्साइड जिसमें टेट्राएमीन लिया जाता है। टेट्राएमीन रिएक्शन में अब इसको किस तरीके से, ये ट्राइएमीन होता है, टेट्राएमीन होता है, डायमीन होता है, प्राइमरी एमीन होता है। कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, पायरोलिसिस रिएक्शन, टेट्रा amino oxide produced by tertiary amine oxide and reagent H2O2 और Fe positive charge ion। ओके, ये बोला जो कोप एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, वो टेट्राएमीन ऑक्साइड को फॉर्म करती है। टेट्राएमीन ऑक्साइड को फॉर्म करती है जो टर्सरी एमीन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसमें रिएजेंट H2O2 और आयरन प्रेजेंट होता है। वही रिएक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, टर्सरी एमीन लिया है, टर्सरी एमीन लिया है, यहाँ पर रिएजेंट H2O2 तथा आयरन है। जैसे इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो एल्कीन प्राप्त हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे एल्कीन प्राप्त होगा तो यहाँ पे टर्सरी एमीन और यहाँ सेकेंडरी एमीन अल्कोहल प्राप्त हुआ, NH2 सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन अल्कोहल प्राप्त हुआ। ओके, CH3 एल्किल ग्रुप तो NH निकल गया, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ पहले ऑक्सीजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन के बाद ये जो इस CH3 अल्फा कार्बन, अल्फा से के बाद में जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा कार्बन ही है। अब ये जो सेकेंडरी एमीन है, अब टर्सरी एमीन है CH3N, ये हैलोजन का वर्क कर रहा है, X का वर्क कर रहा है। यहाँ से CH3N निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे हाइड्रोजन, अब ये ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पहले नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन की। तो मैकेनिज्म के द्वारा समझ लेते हैं, मैकेनिज्म के द्वारा इसको कैसे शो किया जाता है। यहाँ पे टर्सरी एमीन लिया गया जो आयरन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई। अब जैसे ये नाइट्रोजन पे सबसे पहले ऑक्सीजन अटैक करता है, जो यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बॉन्डेड लोन पर इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में ऐसे ही कन्वर्ट हो गए ऑक्सीजन के साथ। अब जैसे ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, इस वाले अल्फा कार्बन पर जाएगा, तो ये अब जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये तो पॉजिटिविटी को शो करेगा, तो यहाँ पर ये कार्बन निगेटिविटी को शो करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव एल्कीन बना लेगा, यहाँ पे NH निकल जाए। अब जो सिन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें साइक्लो ट्रांजिशन एलिमेंट प्राप्त होता है, ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है, इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है। यहाँ पे CH2 ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होएगा और ये जैसे ये वाला बॉन्ड इस कार्बन में शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी अनस्टेबल हो जाएगी, अनस्टेबल ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अल्कोहल निकल जाएगा। ये इस तरीके से भी सोचा जाता है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा रहा है, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग दिखा रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा रहा है, उसके बाद एल्कीन प्राप्त होता है, इधर हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। जहाँ पे डॉट डॉट दिखा रहा है बॉन्ड बन रहे हैं, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जो साइक्लिक फॉर्म में प्राप्त होती है।
फिर उसके बाद साइलेंट फीचर्स ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल।